स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ है 19.2। तो देखिए 19.1 में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 पार्ट में किए हैं, तीसरा पार्ट में कुछ क्वेश्चन करना था वो बच गया है, लेकिन उसको ना करा करके 19.2 करा रहे हैं। वजह यह है कि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मेरा बुक में गलत है। अब क्वेश्चन बहुत का बुक में देख रहे गलत है, तो कहीं पे आंसर गलत है ना। तो इसलिए सोच रहे हैं कि ओरिजिनल बुक जो इसका है वहाँ पहले देख लेंगे उसको क्या क्वेश्चन है सही में, तो उसको सोल्व करेंगे। क्योंकि एक बार वीडियो बना के भी देखे है ना, तो फिर वहाँ पे चेक किए तो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत था, लेकिन वैसे ही गलती सलती बनाए हैं तो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपलोड करेंगे तो फिर कमेंट करने लगेगा कि आंसर नहीं आ रहा है, तो मेरा बुक में क्वेश्चन अलग है तो आंसर गलत है, तो आप गलत बनाए है ना। तो बनाए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें गलत है। क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से कुछ को सुधार के बनाए हैं, तो वीडियो किया हुआ है लेकिन अपलोड नहीं कर पाए, बस वही कारण से कि फिर परेशानी आपको हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन वहाँ का हम देख लेंगे। अच्छा, जो बुक होगा ओरिजिनल बुक, तो उसमें क्या क्वेश्चन है, अगर सही क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल चलिए 19.2 देखते हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब बताए थे क्या, बॉर्डर की लंबाई है ना, किनारों की लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं अंदर के भाग को, है ना। तो वही चीज़ इसमें पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस आराम से बन जाएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो जिसका समांतर चतुर्भुज यानी जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, ठीक है, ये इसके बराबर, और जिसका आमने सामने का भुजा बराबर तो हो, इसके साथ साथ 2 पैरेलल लाइन हो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पैरेलल मतलब क्या, समांतर लाइन। समांतर लाइन किसको कहते हैं, जैसे एक लाइन ऐसा आ रहा है तो इसका समांतर लाइन किसको कहेंगे, तो इसके साथ ही एक लाइन ऐसा आवे, यानी इसका दूरी कितना लंबा इसको खींचे तो इसका दूरी हमेशा इक्वल होना चाहिए। यहाँ जितना दूरी, यहाँ जितना दूरी, यहाँ तो सब इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसको समांतर लाइन कहेंगे। इस तरह अगर ऐसा कोई लाइन है तो इसके समांतर ऐसे ही होगा ये, ठीक है, दूरी हमेशा समान रहेगा, तो इसको समांतर लाइन कहते हैं। आराबाद सही में। तो देखिए ये एक समांतर ऊपर से ऐसा और एक ऐसा गया है, एक ऐसा, देखिए तो ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर। तो इस तरह का 2 समांतर भुजाओं का जोड़ा है ना, 2 समांतर भुजाओं के जोड़ा से बने चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 2 गो समांतर भुजा का जोड़ा है, जैसे एक जोड़ा समांतर भुजा ये हुआ, एक जोड़ा ये, तो 2 जोड़ा समांतर भुजाओं से बनी हुई आकृति को यानी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आया बात समझ में। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, है ना, बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट, यानी इसको साधारण भाषा में कहे तो आधार गुना ऊंचाई, याद रहेगा, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट या बी इंटू एच शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक। अब बेस क्या है, देखिए अगर ऊंचाई यहाँ से दिया हुआ रहे, ये इसका ऊंचाई यानी बेस इसको कहेंगे, ठीक है। बेस ये हुआ, ये बेस और ये हाइट, ठीक है। अगर ऊंचाई इधर से दिया हुआ रहे कि कैसे दिया हुआ रहेगा, हाँ ये वाला, ऐसे ये वाला अगर ऊंचाई दिया रहे तो बेस ये होगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही रहेगा हमेशा, बेस ये ऊंचाई है ना, ये आधार ऊंचाई, चाहे ऊपर वाला आधार या नीचे वाला कह सकते हैं, ये ऊंचाई। आ रहा बस यहाँ, तो बेस और ऊंचाई याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट याद रखिएगा, ठीक है। अगर इधर से दिया हो रहा है ऐसा, तो ये हाइट अगर हुआ तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। उधर से रहे तो वो बेस, ये हाइट, ठीक है। तो उस समझ में आ जाएगा, है ना। जिधर से ऊंचाई दिया रहेगा ना, उससे जहाँ पर ऊंचाई है, जिस लाइन में ऊंचाई है
उसी को बेस कहते हैं। ठीक है, अगर इधर से ऊंचाई दिया हो रहता है यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई, तो वो बेस होता है ना, वो वाला को बेस समझते हैं। आ रहा बात समझ में? तो बेस इंटू ऊंचाई क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। सिंपल सी बात है, जैसे पहला में यही चित्र बना हुआ है। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे 5 और बेस में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करना है? आधार इंटू ऊंचाई लिख के, आधार 8 गुना ऊंचाई 5, 8 बचे 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला लगा देना है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, बस गुना कर देना और कुछ काम नहीं करना। ठीक, सिंपल सा है, गुना करना है, लेकिन थोड़ा तरीका से ऐसा फॉर्मूला लिख के, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं, बाकी कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, गुना करना है, गुना करने सबको आता है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग रहने से तो पूरा कर ही देते हैं। अब सेम क्वेश्चन जो एक ही रहता है एकदम सिंपल, तो एक आध दो कर दे रहे हैं, बाकी कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी कमेंट आने लगता है सर पूरा बताइए, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको छोड़े हैं अगर वो अलग हो। हाँ, एकदम सेम है, जैसे 2 और जोड़ 1 3 आ रहा है तो 3 और 2 जोड़, तो ऐसे 2 3 को बता देते हैं। अगर 5 और 2 है रहा है तो इसको 7 जानबे कीजिएगा, इतना से उम्मीद करते हैं, है ना। और एकदम उतना भी नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सीखिए, है ना। खाली उतारने से कोई फ़ायदा थोड़ी है, सबको हम छाप देंगे उतार लीजिएगा तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं, तो सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो 1 2 बता देते हैं और इसके जैसा अगर क्वेश्चन है तो उसको अपने से कीजिए। हाँ, थोड़ा सा भी कोई डिफरेंस होता है तो हम उसको पूरा करा देते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन एकदम सेम है। जैसे इसमें 6 क्वेश्चन है, एकदम सेम, खाली गुना करना है। अब कितना एक एक ठो को बताते रहे, बहुत को कब करेगा, एक एक ठो को बताते रहते। तो इसलिए एक आध को देख रहे हैं, अगर कुछ अलग है थोड़ा पॉइंट में वाला डर लगता है आप लोग को देख के, तो पॉइंट वाला कर दे रहे हैं। ठीक है, सब ऊंचाई दे वाले ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझा दे रहे हैं खाली। जैसे एक चीज़ ऐसा है तो यहाँ से ऊंचाई दे वाले, तो ऐसा मत सोचिए कि बाहर का ऊंचाई का है दिया हुआ, ऊंचाई ये है। जैसे ये बेस है, ये ऊंचाई, तो ये ऊंचाई या ये एक ही बात है, तो इधर ना दे करके इधर बाहर दे दिया ताकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये 4 ये 6, तो 6 चौकी 24, बस गुने तो करना है, बस थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा फॉर्मूला वाला जो लिखा है। ठीक है, जैसे एक ये ऐसा है, ये है, ये 4 दिया हुआ है, हाइट इसका यहाँ से दिया हुआ है ऐसा, ये कितना है, ये कोना नहीं होगा, यहाँ से ऐसा होगा, है ना। तो ये दिया हुआ है 5, तो देखिए ये ऊंचाई होगी, ये आधार, तो 5 चौके फिर से 20 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी रहे, है ना। तो गुना करना है, फॉर्मूला लेकिन लगा लीजिएगा वैसे ही, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई है। ठीक है, अब पॉइंट वाला देख लेते हैं। पॉइंट वाला तो एकदम ही कहिएगा, नहीं तो पॉइंट वाला नहीं बताए तो कुछ नहीं बता। देखिए 7.6 सेंटीमीटर है और यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई तो सब सेम रहता है, चाहे यहाँ देवल रहे कि यहाँ की बाहर से देवल रहे, सब सेम है ना। हाँ, अब देखिए पॉइंट में है तो क्या दिक्कत है, गुना कर दीजिए ना, गुना करने तो आता ही होगा। हम डायरेक्ट गुना कर देना ना, फार्मूला क्या लिखते रहे। हाँ, आप लिख लीजिएगा बढ़िया से कॉपी में बनाने, सब गुना कीजिए। तो देखिए पॉइंट देख के डरना नहीं, पॉइंट को हटाइए और गुना कीजिए ऐसा। पॉइंट से कोई मतलब नहीं इसको। 6 8 48 का 8 हाथ में 4, 6 7 हाँ 6 8 8 में 4, 8 7 56 और 4 5 56 और 4 60 60। हाँ 6 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 7 28 और 2 30, कितना आया देखिए 8 4 6 3, है ना। 3 6 4 8, तो बस गुना कर देना है। पॉइंट रह के कुछ रहे गुना कर देना है, खाली पॉइंट लास्ट में लगा देना। पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद गिन के पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद यहाँ का अंक एगो, यहाँ पॉइंट के बाद का एगो, तो 1 और 1 का एगो 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट उधर से गिनिएगा ना, 1 2 के बाद पॉइंट। मीटर या सेंटीमीटर जो भी उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, छोड़ दे। चलिए देखते हैं तो अगला क्वेश्चन। त्रिभुजों का क्षेत्रफल याद कीजिए, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, है ना। अब त्रिभुज बनाया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो देखिए सबका त्रिभुज का भी आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू
आधार इंटू ऊंचाई, है ना। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। 1/2 BH याद रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आधार ऊंचाई दिया हुआ है, बस गुना कर देना है, साथ में 1/2 भी, है ना। जैसे पहला में यही एक त्रिभुज है, इसमें 4 है, इसमें 3, तो ये आधार, ये ऊंचाई, या अगर इसको आधार कहेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करना है तो 3 गुना 4 करिए या 4 गुना 3, एक ही बात है, यानी इसको आधार मानिए या इसको ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इधर से देखिएगा तो ये आधार लगेगा, ये ऊंचाई, इधर से देखिएगा तो ये आधार, ये ऊंचाई, ठीक। जैसे उसमें था दोनों तरफ से ये आधार भी हो रहा था, उसी तरह ये। तो देखिए 1/2 फार्मूला लिख लीजिएगा बढ़िया से और लगा बैठा दीजिएगा। 1/2 आधार 4 गुना ऊंचाई 3। देखिए ये कट रहा है तो काट लीजिए पहले, 2 दूनी 4, 3 और 2 बचे, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आवाज समझ में हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। कितना भी डेंजर चित्र बना हुआ है, सब में आधार ऊंचाई दिया हुआ है ना। चित्र देख के घबराना नहीं कि इधर उधर अंदाजी घुमा दिया है तो कैसे जानेंगे कौन आधार कौन ऊंचाई। 2 गो हमें सब में देवल है, तो एगो आधार एगो ऊंचाई। अब किसी को भी आधार किसी को ऊंचाई समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से देखिएगा तो ये आधार ये ऊंचाई, इधर से देखिएगा तो ये आधार ये ऊंचाई, तो उस तरह से किसी को भी आधार ऊंचाई में रख सकते हैं। क्या गुना करना है ना। अब गुना जैसे इसी में 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 4 तक गलत हो जाता है। 3 चौके 12 है ना होता है, इसमें भी 3 चौके 12 है होगा, उसमें भी वही होगा। यहाँ काटा इसमें 2 तो 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, एक ही बात है। चलिए तो देख लेते एक आध क्वेश्चन इसको है और एक आध को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा त्रिभुज है, इसमें ऐसा बाहर किया हुआ है, ये दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर, ये है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज का ऊंचाई बाहर से दे दिया है, ठीक है। क्या क्या हाईएस्ट ऊंचाई है ना, यहाँ देता तो छोटा ऊंचाई होता, इधर और बढ़ जाता, इधर और, तो इसलिए लास्ट वाला कोना से मिला गया है, यानी हाईएस्ट ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें इसलिए दिया ये तिरछा लाइन है, तो ये तिरछा लाइन की ऊंचाई थोड़ी कहेंगे, ऊंचाई सीधा गुना कहेंगे, इसलिए बाहर दे दिया है ना। तो बाहर रहे कि भीतर रहे कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिए। ऐसे फार्मूला लगाइए, 1/2 आधार 6.4 ऊंचाई 5.2। कटेगा तो काट लीजिए एक बार, ये कट रहा है देखिए बहुत बढ़िया, 2 तिया 6 पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, 2 दूनी 4। अब 52 को 32 से गुना कर देना है ना, 3.2 इंटू 5.2। लेकिन गुना करने से पॉइंट को छोड़िए, खाली 52 को 32 से गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 बचे 10, हाँ 3 दूनी 6, 5 तिया 15, कितना हो गया 4 6 6 1, 4 6 6 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो लगा दीजिए पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगा, बनाइए इसको पूरा है, छोड़ दे रहे हैं यहीं तक, हाँ कर लीजिए इसको। बहुत क्वेश्चन है, 6 वो क्वेश्चन है, एक 8 वो है, इसमें सबको करिए इसे, ठीक है। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। हड़बड़ा रहे हैं आप लोग, लेकिन देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म हुआ भी नहीं है, 1-2 दिन है अभी, कल ख़त्म होगा परसों, हाँ सितंबर मान चलिए ख़त्म हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत महीना है, इतना जल्दी कोई ख़त्म थोड़ी कोर्स करता है। ऐसे भी हम तो 8 क्लास का ख़त्म भी कर दिए, 8 क्लास का पूरा, है ना। अब खाली 7 और 6 बचल है, तो इसमें भी कुछ खाली बीच में छोड़े हैं, वो बचल है 4-5 चैप्टर। अरे इधर का तो गनगना का भी 19 20 21 22 जितना है सबको करा देंगे, है ना। तो थोड़ा सा समय ना मिल पाने के कारण रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं, बहुत सारा पढ़ाई हो चुका है। आप पीछे को रिवीजन करते चलिए, बढ़िया से करते रहिए, है ना। प्ले लिस्ट में देखिए 1 लाइन से उतना वीडियो बन गया है, हमको नहीं लगता है कि सब स्टूडेंट पूरा पढ़ लिए होंगे, कुछ ना कुछ छोटा हुआ, कुछ ना कुछ भूलते रहते होंगे, तो पीछे से रिवीजन करते चलिए, है ना। आगे आगे करके झूठों की एक बार किताब नाम से खाली ख़त्म कर लीजिएगा, हाँ हम पूरा पढ़ लिए। आप पीछे पलटा कर कोई बनवाएगा तो एगो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीछे जितना मतलब पीछे का जितना हो चुका अभी तक सबको
पढ़ते रहिए। अगर नया वीडियो नहीं मिलता थोड़ा सा उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, उसको बनाते रहिए क्वेश्चन, है ना। मैंने पूरा सीख जाइए। मेरा मकसद है सिखाना, ऐसा नहीं कि खाली कॉपी हम छपवा दिए और कोनो अकले नहीं है। तो देखिए सीखिए तो, है ना। खाली कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में मत रहिए, कोर्स कंप्लीट आराम से होगा, बहुत दिन समय है ना। ऐसे ज़्यादा कुछ बचल नहीं है ज़्यादा, है ना। इसको लगातार देखो, उसमें क्वेश्चन उसमें गलत था इसलिए थोड़ा सा वीडियो उसको नहीं दी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन छोटे सोचे डाले कि नहीं डाले, फिर सोचे अभी परेशान हम भी होंगे, स्टूडेंट में नहीं होगा परेशान, कमेंट करके परेशान कर, गलत है आप गलत बनाए, तो उल्टा पलटा कमेंट करने लगता है ना। तो इसीलिए उसको सुधार लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेंगे सही से क्या क्वेश्चन है, उसके बाद उसको दे देंगे, है ना। पहले इधर करिए, ये ठीक क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कीजिए, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।